ध्यान दीजिएगा, अब भगवान के मन में ऐसा क्या बना कि इंद्र का पूजन बंद करा दिया और स्वयं का ठाकुर जी पूजन कराने लगे। क्यों? ये तो बुरी बात है, लेकिन सत्य कहें बंधुओं, भगवान की श्रेणी एक भिन्न है और ये 33 कोटि देवी देवता भगवान के एम्प्लॉय, साधारण सी भाषा में कहूं जैसे कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, तुम्हारा वर्षा करना काम है, तुम्हारा प्रकाश देना काम है, तुम्हारा वायु देना काम है, वैसे ब्रह्मा जी से लेकर समस्त 33 कोटि देवी देवता ये सब ठाकुर जी के कर्मचारी हैं। ये सब हमें जीवन में हर फैसिलिटी तो दे देंगे, लेकिन जीवन में जिस मोक्ष प्राप्ति को हम करना चाहते हैं, जीवन में जिस भक्ति को हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये वो देवता हमें नहीं दे सकते। और कहीं ना कहीं भक्तापराध से बचाने के लिए ठाकुर जी ने गोवर्धन नाथ का पूजन करवाया। यानी कि ब्रजवासी कभी कभी, अब ठाकुर जी को भगवान तो मानते नहीं थे, तो जितने भी ग्वाले होते ठाकुर जी को घोड़ा बना देते, पीठ पर चढ़ जाते और खूब चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े कर कर ठाकुर जी को खूब घुमाते। कभी ठाकुर जी के कान पकड़ते, कभी ठाकुर जी को गारी देते, आज भी ब्रजवासी देते हैं। भगवान की दृष्टि में तो ये अपराध नहीं है, भगवान की दृष्टि में तो ये प्रेम है, लेकिन देवताओं की दृष्टि में और शास्त्रों की दृष्टि में ये अपराध है। और भगवान चाहने पर भी इस अपराध को दूर नहीं कर पा सकते। क्यों? क्योंकि भगवान की आराधना करेंगे ब्रजवासी तो ही इस अपराध से दूर होंगे। अब ठाकुर जी सीधे निवेदन करें, मैं भगवान हूं, मेरा पूजन करो, तो ब्रजवासी तो मानते ही नहीं। तो इसलिए घुमा फिराकर ठाकुर जी ने गोवर्धन नाथ का पूजन करवाया कि गोवर्धन नाथ के बहाने ही ये ब्रजवासी मेरा पूजन तो करेंगे, इस अपराध से तो निवृत्त होंगे। इसीलिए गोवर्धन नाथ का पूजन हुआ। और रही बात इंद्र की, यदि इंद्र का पूजन करना है तो 33 कोटि देवी देवताओं का करना चाहिए, क्योंकि सबका समान अधिकार है, सब हमें सम वस्तु प्रदान करते हैं, किसी को अधिक किसी को कम, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए पूजन यदि देवताओं का करना है तो किसी को मत छोड़ो, सबका करो। लेकिन एक को यदि साधन, यानी कि यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्त्यन्ति तत्सकंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वहन्यमच्युतेज्या। जड़ को संचित कर दोगे तो समग्र वृक्ष संचित हो जाएगा, वैसे ही नारायण की यदि आराधना कर दोगे तो समस्त देवी देवताओं की आराधना स्वयं हो जाएगी। उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं।